जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेटिक्स कोच। आज आपको बताऊंगा एसएससी जीटी का जो फिजिकल आज हुआ, उसमें बच्चे बहुत सारे फिजिकल में फेल हुए। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि अब हम लोग किस तरह से फिजिकल को क्लियर करेंगे। इसकी वजह बता दो दोस्तों, सीधे सीधे आपको बता दूं कि अभी तक हमने ट्रेनिंग की, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, सड़क के ऊपर सीधे गए। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर हम लोग गए। 2.5 किलोमीटर जाने के बाद हम यहाँ से लौटे, वापस टर्न हुए और यहाँ पर हमारा हो गया 5 किलोमीटर। मतलब हमने क्या किया कि हमारी ट्रेनिंग को 5 किलोमीटर करने के लिए 2.5 किलोमीटर गए और 2.5 किलोमीटर वापस आ गए। हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग यही की। और जब सड़क के ऊपर दौड़ने के लिए जाते हैं, सड़क पे दौड़ने में हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमें कहीं भी घुमाव नहीं मिलता है। घुमाव मिलते हैं कहीं कहीं सड़क पे, छोटे मोटे घुमाव मिलते हैं और हम लोग उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा टाइमिंग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रैक के ऊपर आते हैं दोस्तों, ट्रैक पे आपको बता दूं कि ट्रैक जो होता है, एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है 400 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है, इंडिया में कहीं भी ट्रैक बनते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैक बनते हैं, 400 मीटर के ट्रैक ही बनते हैं। यदि आपकी रेस होगी ट्रैक के ऊपर कराई जाएगी, तो ट्रैक के ऊपर जो है आपको लगाने पड़ेंगे 12.5 राउंड। क्योंकि मैं बता दूं कि 400 इंटू 12 करते हैं तो यहाँ पे होता है 4800 मीटर। आप जानते होंगे, आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा। 4800 मीटर होता है, प्लस इसमें 200 करते हैं, जब जाके हो जाता है 5000 मीटर। मतलब 5000 मीटर मतलब कि 5 किलोमीटर हो जाता है। अब 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए यदि इसके हम 12 राउंड लगवाएंगे तो 4800 मीटर ही होगा। इसलिए 400 का ट्रैक के लगवाएंगे 12.5 राउंड। यहाँ पर रेस फिनिश होगी और यहाँ पर जो है 200 मीटर यहाँ से होगा। ये ट्रैक में फिनिशिंग पॉइंट होता है, हर एक रेस में यहीं पर रेस को फिनिश की जाती है। हम रेस को दौड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से दौड़ेगा 200 मीटर यहाँ तक हो जाएगा उसका, 200 आधा ट्रैक का हो गया। इसके बाद उसको 12 राउंड और लगाने पड़ेंगे। टोटल 12.5 राउंड लगाएगा, तब जाके उसके जो है 5 किलोमीटर की रेस पूरी होगी। 12.5 राउंड पे 5 किलोमीटर होते हैं, इसलिए 12.5 उसको राउंड लगाने ही होंगे। अब होता क्या है, अपन बात करेंगे आगे। आपको मैं 12 राउंड, 13 राउंड, 4 राउंड किस तरह से आपको लगाने हैं ट्रैक पर, किस क्या टाइमिंग आपका हो सकता है, कितना टाइमिंग घटेगा, कितना टाइमिंग बढ़ेगा, सारी बातों में सारी बातें एक एक करके आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छी टिप्स आपको मिलने वाली है। क्योंकि फिजिकल में फेल होने की मेन वजह है कन्फ्यूजन। अब वो डिस्टेंस आप पूरा कर चुके हैं जो डिस्टेंस आपको आज कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर की आपने तैयारी की और वहां आपको दौड़ा दिया 5.5। डिस्टेंस वही 5 किलोमीटर है, बस प्लेस चेंज है। आपने सड़क पे तैयारी की है, अभी वो ट्रैक पे करा रहे हैं या फिर ऐसे बड़े ग्राउंड पे करा रहे हैं जो 400 मीटर से अधिक है, लेकिन आपका डिस्टेंस पूरा 5 किलोमीटर ही है। इस बारे में अपन बात करेंगे आगे, किस तरह से आप हर एक ग्राउंड पे क्लियर कर सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो बिल्कुल नए हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 12.5 राउंड लगाने में उसको क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ पर हम सीधे गए और सीधे लौट कर आ गए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यदि हमने एक टर्न भी यहाँ से लिया तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ही हमारे बढ़ते हैं टोटल टाइमिंग में। लेकिन हम ट्रैक पे दौड़ने के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पे कर्व होते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा। अभिकेंद्री बल जो है हमें केंद्र से दूर की तरफ धकेलता है। जब यहाँ पे बंदा कर्व पे दौड़ता है तो उसकी बॉडी एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बाहर की तरफ फेंकता है। अब केंद्रीय अभिकेंद्री बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बल जो होता है, अभिकेंद्री बल जो होता है, हमें दूर फेंकता है हमारे केंद्र से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बंदा जब ट्रैक पर दौड़ने के लिए आता है, जब कर्व पर दौड़ने की कोशिश करता है तो उसको एक फोर्स बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो ट्रैक से दूर की तरफ जाता है। निश्चित रूप से उससे उसकी जो टाइमिंग में बढ़ोतरी होती है। ट्रैक पे दौड़ने की कला होती है। यदि आपको ट्रैक पे दौड़ने की टेक्निक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैक पर कर्व दौड़ने की आदत नहीं है, आप कर्व दौड़ने के लिए आपको जो राइट हैंड होता है फास्ट चलाना पड़ता है। राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग के सामने तरफ रखना पड़ता है। बहुत ही साइंटिफिक और स्पोर्ट्स साइंस की ट्रेनिंग होती है जो अच्छे कोच इसको देते हैं। आप लोगों को इतने कोचिंग की आवश्यकता पड़ती नहीं, आप सीधे जाते हैं, सीधे आ जाते हैं। और ऐसे भी आपको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाना नहीं जो आपको इतनी ट्रेनिंग तरीके से दी जाए। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है 24 मिनट, बहुत एवरेज टाइमिंग है। 4.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से दौड़ने वाला इजीली जो है 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर को आसानी से पूरी कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है। इंड्योरेंस के दम पे आप रेस को पूरा कर सकते हैं, शर्त आपके अंदर अच्छा विल पावर हो। अच्छा विल पावर, मजबूत विल पावर वाला व्यक्ति इजीली फिजिकल को पास कर लेता है। अब यह हमारा टाइमिंग बड़ा क्यों? बड़ा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 12.5 राउंड के अंदर ऐसे 25 बार घुमाव लेना पड़ता है। यहाँ से हम एक कर्व पे घूमे, एक कर्व हो गया, अब 12 राउंड हो रहे तो 12 दूना 24, 1 2 3 4 ऐसे करके उसको 24 बार और घूमना पड़ा। टोटल 25 बार उसको जो है ट्रैक के ऊपर घूमना पड़ा।
25 बार यदि हम 25 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 25 दूना 50, मतलब 50 सेकंड के आसपास उसको जो है टोटल टाइमिंग में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये आपका मान के चलना कि जो भी टाइमिंग आपका सड़क पे आ रहा था उसमें यदि हम ट्रैक पे दौड़ने के लिए आएंगे तो 25 बार घूमेंगे तो हमारे हर एक कर्व पे यदि 2 सेकंड हम बढ़ा रहे हैं तो 50 सेकंड कम से कम बढ़ जाएंगे। एवरेज बता रहा हूँ आपको, कम भी हो सकता है, 40 सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो जिसने सीखा नहीं है, जो बेचारा रनिंग ट्रैक पे बहुत ज़्यादा नहीं किया, उसको तो टाइमिंग बढ़ेगा बढ़ेगा। और पहले ट्रैक में लोग दौड़ते रहते तो ओवरटेक करके जाते तो डिस्टेंस भी बढ़ता है। इस तरह से जो है उसके 50 सेकंड प्लस करके चलेंगे हम तो उसका टाइमिंग बढ़ गया। आप कई लोग जो एकदम बाउंड्री पे 24 मिनट वाले ही थे या 23.5 मिनट वाले थे, वहाँ पे 5, 10, 15 सेकंड से जो है डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। वजह यह है कि वो नर्वस होंगे, नर्वसनेस की वजह से आपका फिजिकल फेल हुए। अब 12.5 राउंड का मैंने बताया, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे 12 राउंड लगवाए जा रहे हैं, तो 12 राउंड लगवाने के लिए उनको जो है ट्रैक को बड़ा करना पड़ेगा। ट्रैक को मतलब यहाँ पे पहले ट्रैक पे बंदा दौड़ेगा, यहाँ से इसको मेजरमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है। सेकंड ट्रैक पे मेजरमेंट करते हैं 407 मीटर का होता है। थर्ड ट्रैक में मेजरमेंट करते हैं 417 मीटर का होता है। उसके बाद जो है 414 मीटर का होता है। फिर उसको 2 मीटर और प्लस करके 416 मीटर के आसपास यहाँ दौड़ाना पड़ेगा। मतलब 416 मीटर का ट्रैक होगा तब जाके 12 राउंड में वो जो है उसकी 5 किलोमीटर की रेस पूरी होगी। तो 416 मीटर के आसपास आपको जो है ट्रैक को बड़ा करना पड़ेगा। वो कोई कठिन काम नहीं है। 400 का ट्रैक में 400 का ट्रैक के अंदर ही जो है थर्ड ट्रैक के बाद में वो एक बैरिकेड लगा दिए होंगे या फिर डायगोनल एक्सेस निकाल के उस ट्रैक को 416 मीटर का कर दिया होगा। क्योंकि कारण ये है कि आपको चिप लगाई जा रही है, जब पेट में चिप लगा दी जा रही है तो वो काउंट करती है। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनने चिप बनाई है, वो आपके हर राउंड को काउंट करती है। उसमें लिखा हुआ है कि इस ट्रैक के ऊपर 12 राउंड लगाने पे 5 किलोमीटर कंप्लीट होगा। ऐसा उन्होंने एक प्रोग्राम उसमें सेट कर दिया होगा कि इस ट्रैक के 12 राउंड लगेंगे तब जाके इसके 5 किलोमीटर होंगे। और वो चिप जो है आपका राउंड भी काउंट कर रही है और डिस्टेंस भी काउंट कर रही है। कहीं कहीं क्या है कि ट्रैक पे उन्होंने 12.5 राउंड के हिसाब से चिप को सेट किया होगा, तो 12.5 राउंड के हिसाब से डिस्टेंस और टाइमिंग को नोट कर रही है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि 13 राउंड लगवाए जा रहे हैं बच्चों से, तो वो जो है 400 से कम का ट्रैक उनने अंदर करके जो है 13 राउंड के हिसाब से चिप को सेट किया होगा। चिप हर राउंड को क्या टाइमिंग भी काउंट कर रही है और डिस्टेंस भी काउंट हो रहा है। और टोटल जैसे 13 राउंड के बाद जितना डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो रहा है उसके हिसाब से आपका टाइमिंग भी स्टॉप कर रही है। कहीं कहीं 4 राउंड का भी सुनने में आ रहा है, कई सेंटरों पे 4 राउंड लगवाए गए तो वहां पर उन्होंने 1.25 किलोमीटर के हिसाब से अपना एक राउंड बनाया होगा और 4 राउंड में जो है 5 किलोमीटर पूरा हो जाता है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजिकल में वो फेल हो क्यों रहे हैं। हमने फिजिकल की तैयारी की है, ट्रैक पे कई बार जो है हम लोग 22 मिनट के अंदर जो है रेस को लगा चुके हैं। मतलब सड़क पे हम लोग 22 मिनट के अंदर जो रेस को पूरी कर चुके हैं। कई बच्चे 23 मिनट के अंदर पूरी कर चुके हैं, यहाँ मार्जिन समय उनके पास 1 मिनट है। कई बच्चे जो है 23 मिनट 30 सेकंड के अंदर रेस को पूरा कर चुके हैं, यहाँ 30 सेकंड मार्जिन है। लेकिन फिर भी फेल होने का वजह क्या रही? वजह रही दोस्तों हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति। हर एक बंदे की इच्छा शक्ति उसको पास कराती है, फेल कराती है। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता है और वहाँ सोचता है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो 100% वो सत्य सोचता है, वो कर लेगा। लेकिन ये वो सोचता है कि मुझसे नहीं होगा तो भी सत्य सही सोचता है कि उससे नहीं होगा। सब कुछ हमारी सोच का, हमारे विल पावर का जादू है। ये कोटेशन मैंने आपको बताया कि जो हम सोचते हैं वही कर सकते हैं। जो हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। हमें रेस को पूरी करना है और डिस्टेंस को कवर करना है। डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है डिस्टेंस उन्होंने कुछ बढ़ा दिया, डिस्टेंस तो वही 5 किलोमीटर है। उस 5 किलोमीटर को आप 23, 23.5 या 22 मिनट 21 मिनट लगा चुके हैं तो वहाँ भी लगा ही देंगे। बस शर्त है कि रेस को दौड़ने में आपकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी गलती क्या होती है कि बंदा रेस को बहुत स्पीड से स्टार्ट कर देता है, बहुत फास्ट पहला राउंड भाग जाएगा या पहला 1 किलोमीटर फास्ट भाग जाएगा, बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाएगा, उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाएगा, मसल्स टाइट हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, तो उसको दौड़ने में बाधा पहुंचाएगी। जब मसल्स बाधा पहुंचाती है, आपको तकलीफ होती है और आपका विल पावर वीक होता है तो आपकी रेस को आप डाउन करना चालू कर देते हैं। तो 23-22 मिनट वाला भी 2 मिनट आराम से बढ़ा के बाहर हो सकता है। लेकिन 25 मिनट 26 मिनट वाला भी रेस में गया है, ट्रेनिंग करके, बहुत ट्रेनिंग की उसने, लगातार मेहनत की, लेकिन 25 मिनट से नीचे ट्रेनिंग में नहीं आ पाया था। लेकिन विल पावर उसका प्रॉपर है, इच्छा शक्ति से गया है, बहुत स्ट्रांग अपने आप को तैयार करके गया हो कि मैं करके रहूँगा। और रेस को उन्होंने टेक्निकली स्टार्ट किया, प्रोग्रेसिव अंदाज में स्टार्ट किया। मतलब बहुत फास्ट नहीं, धीरे धीरे करके अपने पेस को बढ़ाता गया।
और रेस को फिनिश कर दिया उसने लास्ट में फुल एफर्ट के साथ में, तो हो सकता है कि आपको 23 मिनट 55 सेकंड में 25 मिनट वाला ही पास होता हुआ मिलेगा। आपको बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे अब आने वाले दिनों में मेरा वीडियो देखने के बाद में, कि जो ग्राउंड के ऊपर 26 मिनट या 25 मिनट लेके आता था, लेकिन उसने रेस को प्रॉपर फिनिश किया, फुल एफर्ट के साथ फिनिश किया, तो लास्ट टाइम पे क्वालिफाई हो गया। क्योंकि माइक्रो सेकंड का भी अंतर है, आपकी चिप रीड कर रही है कि आपका क्वालिफाई कितने सेकंड में हो रहा है या डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, प्रोग्रेसिव रन करना है आपको 4.25 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से आप भागते हैं, तो आप 22.5 मिनट के आसपास रेस को फिनिश कर सकते हैं। अब 4.25 का पेस बहुत ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहला किलोमीटर ही 4 मिनट में भागने की कोशिश करते हैं, 3.5-4 मिनट में भाग जाते हैं, और जाके 1-2 किलोमीटर के बाद 1500-1600 मीटर के बाद उनकी मसल स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, लैक्टिक एसिड उन्हें रुकावट पैदा करने लग जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको 5 या 5.5 किलोमीटर के मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से 5.25 के पेस के हिसाब से भागना शुरू करें, और धीरे धीरे आपके पेस को जनरेट करते रहे 4.25 पे आ जाए, 4.5 पे आ जाए, और लास्ट का 1 किलोमीटर तो आपको पूरी ताकत से पूरे एफर्ट से भागना है। तो हो सकता है लास्ट 1 किलोमीटर आप 4.25 या 4 का भी लगा देंगे, तो आप 22-22.5 की रेस इजीली हो जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, हमारे जो राउंड दिए गए हैं, हमको 12.5 राउंड दिए गए हैं कि 12 राउंड दिए गए, यहाँ पर 13 राउंड दिए गए, हर एक सेंटर पे अलग अलग है। डिस्टेंस हर एक सेंटर 5 किलोमीटर ही करवाया जा रहा है। बस करवाने का तरीका क्या है, कहीं आपसे 4 राउंड लगवा के डिस्टेंस कवर करवाया जा रहा है, कहीं पर उसके 12 राउंड लगवा के कवर किया जा रहा है, कहीं 13 राउंड। तो आपको करना है क्या, दौड़ना तो 5 किलोमीटर है, टाइमिंग जो आपने लगा चुके उसी में करना है। फिर इतनी हड़बड़ाहट घबराहट क्यों हो रही है, बहुत ईजी है। आपको बस मैनेज करना है पेस को मैनेज करना है, थोड़ा धैर्य से दिमाग से दौड़ना है। आप जो है बहुत स्लो भी मत हो जाना पहला 1 किलोमीटर, या जो है बहुत फास्ट भी मत हो जाना। आपको ट्रेनिंग जो आपने उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको भागना है। आपकी इच्छा शक्ति से भागेंगे तो इजीली आप जो है क्लियर कर लेंगे। एसएससीजीडी का फिजिकल मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे इजी फिजिकल माना जाता है, क्योंकि 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, कोई भी भाग सकता है। पर मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि वही लोग इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएं जिन्होंने ट्रेनिंग में 6-7-8 किलोमीटर कई बार स्लो भी रेस को पूरी की है, जो महीने 2 महीने 4 महीने से लगातार दौड़ लगा रहे हैं, और जो 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगातार दौड़ लेते हैं, वही इस रेस में भाग लेने के लिए जाएं, क्योंकि वो इच्छा शक्ति से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी 4 किलोमीटर भी नहीं भागा, 3 किलोमीटर भी नहीं भागा, और जिसकी स्थिति बहुत खराब हो, बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो, वो विल पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगा दे, क्योंकि भैया अंदर के जो ऑर्गन है ना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है। कई हम हर भर्तियों में ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं कि बच्चा दौड़ते दौड़ते जो है शहीद हो गया। वजह यह होती है कि उसके इंटरनल ऑर्गन इतने तैयार नहीं होते, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग नहीं की होती, और वो अपने इच्छा शक्ति से विल पावर से जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगा देता है। आपकी पल्स रेट 200-250 के ऊपर पहुंच जाती है, और आपका जो है अंदर हार्ट कोलैप्स हो जाता है। तो ट्रेनिंग की हो तो बिल्कुल एफर्ट लगाएं, फुल विल पावर का इस्तेमाल करें। ट्रेनिंग नहीं की है तो आप ना जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरा एक और पहलू बता दूं कि आपने ट्रेनिंग की है, लेकिन आप क्वालिफाई के आसपास है, और आपको किसी कोच ने या किसी ने सलाह दे दी कि आप ये वाला इंजेक्शन लगवा लो, ये वाला एनर्जी ड्रिंक ले लो, या ऐसा कुछ कर लो। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा अननेचुरल चीज़ें नहीं लेना है, स्टेरॉइड की जैसी चीज़ें कुछ नहीं लेना है आपको। हाँ, दौड़ने के बदले आपका जो किसी ने प्री वर्कआउट बता रखा हो, जो पानी में घोल के पीना हो, जो कॉमन हो, बहुत ज़्यादा आपको उसकी जानकारी वही ले। कई लोग जो रहती है स्टेरॉइड की मेडिसिन बता देते हैं, जो आपके खून को पतला कर देती है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देती है। ऐसी इंजेक्शन, ऐसी दवाई नहीं लेना है, क्योंकि भाइयों यदि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपके हार्ट को इतना अधिक धड़कने की प्रैक्टिस नहीं है,